Hello students, welcome back to OmPush Classes, a competition venture of Science Commerce Academy Dharamshala. I'm your chemistry educator Payal and today we are going to start with the next lecture of organic chemistry. Okay बेटा, हमने लास्ट लेक्चर्स में IUPAC nomenclature and all we have done. अब हमारे पास है नेक्स्ट आइसोमेरिज्म. अगर आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा तो आपको पता है आइसोमेरिज्म क्या होता है हमारे पास, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बेटा और डिफरेंट क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा. तो हमने क्या बोला कि जितने के एंड इनकी जो डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म. देखो हमारे पास दो टाइप के आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म है. तो आइसोमेरिज्म की हम बात कर रहे हैं, हमने जिसमें क्या बोला कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है दैट इज योर सेम बट जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा दैट इज गोइंग टू बी योर डिफरेंट. दो टाइप के आइसोमेरिज्म है हमारे पास, फर्स्ट इज योर स्ट्रक्चरल और सेकंड है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी फर्दर जो है हमारे पास इसमें आता है, चेन आइसोमेरिज्म आता है हमारे पास. उसके अलावा इसमें नेक्स्ट हमारे पास है, यहीं पे कर लेते हैं, चेन आइसोमेरिज्म आ गया. वी हैव विद योर पोजीशन आइसोमेरिज्म आ गया हमारे पास. देन इसमें हमारे पास मेटामेरिज्म की बात की जाती है. फिर हमारे पास यहाँ पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म आ गए. ठीक है, चेन आइसोमर में आप देखोगे कि जो कार्बन की चेन है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है. पोजीशन आइसोमर के ग्रुप्स में जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा. मेटामेरिज्म मतलब ग्रुप की दोनों तरफ जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा. और लास्ट हमारे पास है टॉटोमेरिज्म. हमने बोला आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है डिफरेंट होता है. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जैसे चेन में चेन का डिफरेंस आएगा, पोजीशन में पोजीशन का डिफरेंस आएगा, बाकी भी हम डिटेल में करते हैं. ओके तो हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज शोन बाय द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. तो फर्स्ट बेटा इसमें क्या है हमारे पास, चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म में जैसे कि वी हैव इज योर सी, दिस इज योर स्ट्रेट चेन. अब इसका आइसोमर अगर मैंने ड्रॉ करना है तो मैंने क्या बना दिया कि कार्बन की चेन को पहले थी स्ट्रेट चेन, अब क्या बन गई आपके पास, ब्रांच चेन बन गई. तो इसे हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म. सेकंड आता है बेटा हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म. पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है कि हमारे पास चाहे फंक्शनल ग्रुप की बात करो, चाहे सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करो या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात करो, उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पे है. अब इसका अगर मैं आइसोमर ड्रॉ करूं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ उसे सेकेंड पोजीशन पे, है ना, तो क्या हो गया कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो हमने चेंज कर दी. ठीक. थर्ड आता है बेटा हमारे पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इन सब में यही चीज है. देखो यहाँ पे 4 कार्बन है, इधर भी 4 ही कार्बन है, वैलेंसी कंप्लीट करोगे तो भी सेम चीज आएगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में ही सेम है बट सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा था, चेन में डिफरेंस आ रहा है. वैसे ही फंक्शनल में क्या होगा कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल एंड ईथर, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन. पहले एल्कोहल और ईथर में देखते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव इज योर CH3 CH2OH. क्या है हमारे पास, दिस इज एल्कोहल क्योंकि OH जुड़ा है. ईथर क्या हो जाएगा, CH3OCH3. we have 2 carbon atom, we have 2 carbon atom, total 6 hydrogen, 1 oxygen, 1 oxygen. तो एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया, ईथर में. अब एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करो, CH3 CH2 CHO. ठीक है, अब यहाँ पे देखो CH3 CO CH3. तो यहाँ पे कार्बन आइटम कितने हैं, वी हैव 3 कार्बन आइटम, टोटल हाइड्रोजन इज 6 है, एक ऑक्सीजन. दिस इज योर एल्डिहाइड और दिस इज योर व्हाट, कीटोन आ गया. तो ये है फंक्शनल आइसोमेरिज्म. ठीक है. फोर्थ बेटा हमारे पास है मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म में क्या होता है कि आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा वो तो सेम है बट ग्रुप के दोनों तरफ जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो डिफरेंट हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है CH3 CH2 CH2O CH3. अब देखो ईथर है ना हमारे पास, ROR है,
यहाँ पे ऑक्सीजन के इस तरफ वी हैव 3 कार्बन एटम, यहाँ पे है 1 कार्बन एटम। अब जैसे ही ये कार्बन एटम चेंज होंगे हमारे पास वो क्या बन जाएगा, मेटामर। वी हैव CH3 CH2O CH2 CH3। तो अब क्या आ गया, दोनों तरफ क्या है, कार्बन एटम हमारे पास डिफरेंट हो गए। मतलब पहले 3 और 1 था, अब क्या आ गया 2 और 2। तो अब देखो कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप की सराउंडिंग में क्या है, चेंज है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड योर मेटामेरिज्म। Okay, next we have is your fifth last, that is called your tautomerism. Tautomerism में क्या होता है हमारे पास, for example वी हैव योर कीटोन। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। रीअरेंज कर रहे हैं तो हमने क्या किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आ गया OH। तो ये था कीटो, और ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारे पास, यहाँ पे प्रेजेंट है इन और साथ में प्रेजेंट है OH। OH के लिए लगता है ओल, तो इसको हम लोग एक और नाम देते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। तो कि कीटोन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इन ओल में। तो दिस इज योर कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, जहां पे आपके पास क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट। आप देखोगे सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स आपके रीअरेंज किए जा रहे हैं। ओके ओके, तो ये था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो बेटा जब हमारे पास आइसोमेरिज्म में डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम्स की या ग्रुप और स्पेस की, उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस आइसोमर्स भी जिसे हम बोलते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखो सिस और ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं, मान लो वी हैव इज योर ब्यूट 2 इन, इसके हमने सिस फॉर्म भी बनानी है, ट्रांस फॉर्म भी बनानी है। ब्यूट 2 इन क्या हुआ हमारे पास, वी हैव CH3 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन एंड वी हैव इज योर CH3। ठीक है, एक फॉर्म हम बनाएंगे सिस, दूसरी हम लोग बनाएंगे ट्रांस। अब बेटा अगर मेरे पास यहाँ पे ये वाला CH3 ग्रुप जुड़ा है, इसके इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ CH3 ग्रुप है और ये आ गया H। अगर सेम तरह के ग्रुप ऑन सेम साइड है तो दैट इज योर सिस फॉर्म। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेम ग्रुप्स जो है बेटा दे आर ऑन सेम साइड है। अगर वो डिफरेंट साइड में चले जाएंगे, वी हैव CH3 ओवर हियर, वी हैव CH3 यहाँ पे, H यहाँ पे एंड H यहाँ पे, तो ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है ये पूरा हम टॉपिक जो है इसे हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th में। ठीक है, कि हमारे पास सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, मिरर इमेजेस के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट वी हैव इज योर ओके। तो व्हाट वी हैव डिसाइडेड, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अभी तक कि आइसोमेरिज्म क्या है, किस तरह से काम करते हैं, दैट इज योर आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमने बेटा सिर्फ एक छोटा सा आइडिया लेना है कि हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है। देखो हमें पता है रिएक्टेंट से हम लोग क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट में अटैकिंग रिएजेंट डाला, वो रिएक्टेंट के साथ अटैक करेगा और थोड़ी देर के लिए वो क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट बनाएगा। अब ये जो इंटरमीडिएट होता है ना बेटा, ये इसे हम बोलते हैं कि ये क्या है, अनस्टेबल प्रोडक्ट है। अब स्टेबल नहीं है तो ये रहेगा नहीं ऐसे, ये टूट जाता है किसमें, हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट हमें डिजायरेबल होता है वो, एंड प्लस साथ में क्या रिलीज हो जाता है यहाँ से, बाय प्रोडक्ट जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने बोला बेटा कि बॉन्ड तोड़ने के ना 2 तरीके हैं। बॉन्ड तोड़ने के 2 तरीके क्या क्या है हमारे पास, देखो बॉन्ड टूटता है या तो होमोलिटिक फिजन से, ठीक है, जिसको हम होमोलिसिस बोलते हैं, या फिर हेट्रोलिटिक फिजन से, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोलिसिस। अब पहली बात होमोलिटिक की बात करते हैं। मान लो मेरे पास कोई A और B है। अब बेटा हमें इतना पता है कि अगर हमारे पास बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम होमोलिसिस कर रहे हैं, होमोलिटिक क्लीवेज कर रहे हैं, होमो का मतलब क्या हुआ, सेम, कि दोनों को सेम सेम इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो हाफ इलेक्ट्रॉन गया B को, हाफ इलेक्ट्रॉन गया A को। तो होमोलिटिक या होमोलिसिस में वी यूज योर हाफ हेडेड एरो यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बना, देखो A के पास 1 इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, B के पास।
तो कोई भी चीज एक्स वाई ग्रुप के ऊपर अगर डॉट आ जाता है तो ये डॉट क्या बता रहा है कि क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ये जो कंपाउंड हमारे पास बना इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, मान लो अगर कार्बन के ऊपर कहीं पे एक डॉट आ रहा है हमारे पास, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, दिस इज योर व्हाट, कार्बन फ्री रेडिकल। तो मतलब जिसके ऊपर भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह रहा है तो उसे हमने क्या नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। ये हमारे पास किस में होती है, होमोलिटिक फिजन में। सेकेंड आता है हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन का क्या मतलब है हमारे पास कि वी हैव ए बी, यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। हेट्रो मतलब डिफरेंट, कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक के पास जाएंगे, एक के पास नहीं जा रहे हैं, मतलब दोनों को सेम तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं। अब दोनों में से बेटा जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। मान लो मैंने बोला B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो B के ऊपर क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो हमारे पास क्या जाएगा, ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो उसको क्या बोलते हैं हम, केटाइन। किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया बेटा तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनाइन। ठीक है, तो अगर वैसे ही इसी तरह से व्हाट इफ अगर कार्बन के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। और अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसे हम बोलते हैं कार्बो एनाइन। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि रिएक्टेंट के जो बॉन्ड होंगे, मान लो एक रिएक्टेंट है AB, इसका बॉन्ड हमने तोड़ा, अब थोड़ी देर के लिए हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे इंटरमीडिएट मिलेंगे। ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट है ये हमने 3 तरह के पढ़े अभी अभी, डिपेंड करेगा कि यहाँ पे फिजन कौन सी हो रही है, क्या होमोलिटिक हो रही है या हेट्रोलिटिक हो रही है। तो हमने पढ़ा इंटरमीडिएट्स 3 है फ्री रेडिकल, सेकेंड हमारे पास है कार्बोकेटाइन, और तीसरा हमारे पास है कार्बो एनाइन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यही तीनों चीजें पढ़ेंगे कि कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बो एनाइन क्या है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि आइसोमेरिज्म क्या है हमारे पास, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक फिजन्स कैसे होती हैं। थैंक यू एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।